लोग ये कहते थे कि भाई हमारी सरकार बन रही तो आप ऐसा करते, और आप ऐसा करते मैं भी ऊपर तो ऐसा करता। और मैं ये कहा करता देख भाई ये समझ नहीं पा रहे नीचे का मूड क्या है। अब नीचे का मूड भी आप ले आए, नीचे के मूड में आप ले आए, बिला 70-71 सीट जीत रही है कांग्रेस, कहाँ चली गई। हमने भाई साहब सरकार आपने भी आप भी रिपीट हुए हैं। हाँ, चुनाव खत्म होते, मैं तीसरी बार होया हूँ। चुनाव खत्म होते 4 घंटे बाद हमने कहा 48 से 49 सीट आएगी आपकी मीडिया पे। हमने भी अपना एनालिसिस किया, और वो इसलिए किया कि मैं 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार यूथ का, एक बार किसान मोर्चा का। पूरे प्रदेश भर में जो हमारे कार्यकर्ता थे, मैंने उनसे सबसे बहुत डीपली बात की। बात करने के बाद हम पहुँचे कि हम लोग 49 सीट जीत रहे हैं, बहुत न्यू एक करके है। और बाहर निकलते हमने कहा वो 49 सीट जीत रहे हैं, तो सारे मीडिया वाले बोले भाई आपको ज्योतिषी में ज्योतिषी नहीं है। जैसे आप लोगों ने अपना एग्जिट किया है, पोल किया आपने, भाई हाँ ये आइडिया लगाए, इतने सैंपल लेकर ने आपने सरकार बना दी कांग्रेस की। हमने अपने सैंपल लिए, हमारे सैंपल पास हुए, तारे सैंपल कौन नहीं पास। कांग्रेस क्यों ढह गई? कांग्रेस का किला क्यों ढह गया? देखिए अंदर ही अंदर मोदी जी के नाम की इतनी बड़ी वेव थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। सही बता रहा हूँ मैं। जब हम वो कमल के फूल वाला पटका डाल के गली में निकलते थे ना, तो लोग लुगाई ये कहा करती मोदी की देंगे भाई, मोदी की वोट देंगे भाई। आप समझिए वह कितनी जबरदस्त वेव थी जो कह रहे थे कि मोदी जी को देंगे। अब ये चीज़ कोई नहीं पढ़ पाया। मैं कह रहा हूँ महिलाओं ने गजब ढाया भाई साहब वोट देने में। दूसरा क्या, दूसरा सबसे बड़ी बात ये रही कि भाई मनोहर लाल जी ने जो एक नीति अपनाई वो भी बड़ी कारगर सिद्ध हुई। वह थी बिना पर्ची बिना खर्ची। भाई साहब कांग्रेस के लोग कहने लगे बोला हमारे तो सरकार बन गई, वो तो बना रहे थे ना, अब हमारे तो सरकार बन गई और नौकरी पहले तना लगाएंगे। जो पढ़ा लिखा नौजवान था वो बोले सर मर गया हम तो, ये तो भाई पहले की तरह चोर आदमी है, तो पहले की तरह अपने अपने लोगों को लगाएंगे। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, मेरे माँ बाप जो गला काट कर हमने पढ़ाने लग रहे हैं, बड़ी मुश्किल तय मनोहर लाल जी ने इसी पॉलिसी बनाई भाई जिसमें सिफारिश नहीं काम आती, पढ़ाई काम आओगी। हम मर गए। एक साइलेंट आंदोलन चला है यूथ में हरियाणा में, अब सर्वे करना। और साइलेंट जो यूथ का आंदोलन चला ना भाई साहब, उसने कांग्रेस की गोभी खोद दी। उन्होंने कहा भाई हमारा हक अगर कड़ी जीवित है तो सिर्फ बीजेपी में। एक बड़ा कांड ये रहा। और तीसरा भाई साहब 60 साल में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। गली नली, पीने का पानी, सीवर क्या, हॉस्पिटल क्या, CHC PHC, क्लास के रूम, 4 दीवारें, कुछ शमशान घाट, कुछ तो दे दो जो कोई हो। कुछ भी नहीं दे रखा था। हमने 10 साल लग गए इन सारी चीज़ों को पूरा करने में। भाई साहब आप कल्पना करोगे, और इतनी सारी इन्होंने मतलब जाति कर रखी थी सही मायने में लोगों के साथ। हमने तो वो मूलभूत सुविधाएं देने में 10 साल लग गए। आप ये देखो ना कितना फंड लग गया होगा, और वो सारा फंड ये तो चोरी करा करते, इतना फंड भी लगाओ थे और उन्हें भी खा जा करते, लगाओ थे कि घड़तू कुछ भी नहीं लगाओ थे। हमने तो भाई साहब 1-1 रुपया लगा, जब जाकर मूलभूत सुविधाएं देने में सक्षम हुए। तो लोग है ना देखते हैं भाई किसी ने क्या काम किया, किसी ने नहीं किया। हमने क्या, जैसे महिलाएं थी, महिलाओं के लिए भाई साहब मनोहर लाल जी ने एक बहुत बढ़िया काम सोचा था उस वक्त। क्या सोचेगा भाई, हमारी बच्चियां पढ़ क्यों रही हैं, दिक्कत क्या है, जा नहीं पा रही थी। सड़क 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोल के दे दिया बहनों का, सारी बच्चियां हमारी पढ़नी शुरू होगी। 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज देंगे नहीं, दे दिया था पिछले प्लान में। ऐसा हमारी बेटियों को, बहनों को पता है कि भाई कहाँ बात फिट बैठेगी, कौन आदमी है जो हमारे को ठीक ठाक चलाएंगे, पढ़ाएंगे। ये बड़ा काम था। फिर आर्थिक स्वावलंबन बनाने की बात मोदी जी ने कहा बहनों को हम लोग खड़ा करेंगे, लखपति दीदी बनाएंगे। एक बात पे मोदी जी की बात पे लोगों ने मोहर लाई है। और सबसे बड़ा काम ये है कि मोदी जी आए कुरुक्षेत्र कह के गए भाई 5 लाख बहनों को हम लोग उनका पक्का मकान देंगे। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, कांग्रेस वाला भी एक सवाल, इस बीच के बीच एक सवाल कि क्या माने कि फिर से महिपाल ढांडा कैबिनेट का चेहरा होंगे? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं कभी इन बातों में पढ़ता नहीं। मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे यहाँ तक खड़ा किया।
मेरे को जिला महामंत्री बना, मेरे को प्रदेश यूथ का अध्यक्ष बना, मेरे को किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुझे टिकट दे के विधायक बनाया, फिर दोबारा बनाया, फिर दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष भी बना भाजपा का, फिर तीसरी बार भी टिकट दे के तीसरी बार भी मुझे विधायक बना दिया। मेरे बात सुनिए, अब भाई भरना ना भरना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करे, चाहे आपने कुछ भी दे लो, जब भी ना भरे फिर क्या कर ले, ये पार्टी का काम है, पार्टी अपना काम करेगी, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। तो महिपाल ढांडा जी ने हमारे साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उनको कैबिनेट में होना है या नहीं, और वहीं इनका कहना है कि साइलेंट वोटर ने बहुत अहम जिम्मेदारी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में निभाई है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।